बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नई शख्सियत के साथ। आज जिनसे हम मुलाकात करने वाले हैं वो रिटायर्ड पीटीआई हैं और साथ में मार्केट कमेटी के भी जो मेंबर रहे, साथ में बहुत ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर जिन्होंने हिस्सा लिया और राजनीति क्षेत्र में भी वो एक्टिव रहे। वार्ड नंबर 3 से जो अब की बार पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हैं। हम बैठे हैं पालड़ी पनिहारा गांव जो महेंद्रगढ़ जिले में है। पालड़ी पनिहारा गांव के अंदर हम मुलाकात कर रहे हैं संतोष पीटीआई जी से। एक्चुअल में इनका नाम संतोष कुमार है, लेकिन संतोष पीटीआई के नाम से बहुत ही चर्चित हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं संतोष पीटीआई जी से सवाल जवाबों का सिलसिला। मिलेंगे इनसे, जानेंगे इनसे कि किस प्रकार की इनकी योजनाएं हैं, आने वाले समय में किस प्रकार का ये विकास कार्यों को लेकर ये लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पॉइंट की ये विशेष रिपोर्ट, विशेष एपिसोड में। संतोष पीटीआई जी, आपका इंडिया न्यूज पॉइंट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो मेरे को समय दिया है उसके लिए मैं आज आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे दर्शकों को भी ये मैं बताना चाहता हूँ कि न्यूज़ इंडिया पॉइंट ने जो मेरे को समय दिया है और आप सब लोग मेरी बात को सुन रहे, आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जी, शुरुआत करते हैं प्रथम सवाल से ही सर। मेरा जो प्रथम सवाल है वो आपके नाम को लेकर ही है कि संतोष पीटीआई के नाम से आप यहाँ चर्चित हैं। तो पीटीआई यानी आप पीटीआई रहे होंगे? मेरा पूरा नाम संतोष कुमार है जी, और मैं पीटीआई रहा हूँ और उसी के नाम से ही मेरे को पहचाना जाता है। और सभी लोग मतलब नाम के आगे बहुत सी उपाधियाँ लगाते हैं, परंतु मेरी खुशी है कि मैं जिस पद पर रहा हूँ उसी पद के नाम से मैं चर्चित हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। तो आप पीटीआई यानी शारीरिक जो शिक्षक होते हैं वो रहे। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप थे, खेल के क्षेत्र को भी कह सकते हैं, क्योंकि शारीरिक शिक्षा कहीं ना कहीं खेल से जुड़ जाती है ऑटोमेटिकली। अनुशासन तो उसमें विशेष रहता है। राजनीतिक क्षेत्र में कैसे है? जब मैं 2012 में सेवानिवृत्त हुआ जी, उस समय मैंने अपने विचार बढ़ाए कि समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा है। शिक्षा के क्षेत्र में तो हमने सेवा की, परंतु हमें समाज में भी अपने कार्यों, समाज के कार्यों के लिए बढ़ चढ़कर हमें हिस्सा लेना चाहिए। समाज के अंदर जितने भी दुख दर्द हैं हम उनको किस तरह से दूर कर सकते हैं, हम अपना योगदान उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो समाज सेवा भी होती रहेगी। और आजकल क्योंकि जब लग आदमी थोड़ा बहुत राजनीति से नहीं जुड़ता है तो भी वो अपनी बात को आगे तक पहुंचाने में असमर्थ होता है, इसलिए मैंने राजनीतिक क्षेत्र में आने के लिए मेरी इच्छा। अच्छा, राजनीतिक क्षेत्र में आप आए और मैंने सुना है कि पिछली बार भी आप वार्ड नंबर 3 से ही पार्षद पद के लिए चुनाव लड़े थे आपने? हाँ, पिछली बार मैंने प्रथम चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में जनता ने मेरे को बहुत भारी दिल खोल कर समर्थन दिया। मैं उस जनता का बहुत ही आज भी आभारी हूँ और बहुत ही अच्छा सहयोग मिला गांव से भी और बाहर गांवों से भी। मुझे मेरे चाहने वाले आत्मा से बहुत ही मेरे प्रशंसक हैं और उनका मैं आज भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें एक विशेष बात है कि जैसे वार्ड नंबर 3 है, वार्ड नंबर 3 में कौन कौन से गाँव आते हैं? उसमें वार्ड नंबर 3 में पालड़ी, बगडाना, सीसोट, रवासा, पुरावटा, जाट, गुर्जट, पाली, होली, पुराना, आदलपुर और बास, गढ़ी और छोटी ढाणियाँ, शिवपुरा वगैरह। अच्छा जी।
ये जो गांव है जितने भी आपने बताया और साथ में जो छोटी ढाणियाँ भी बताई, इसमें आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं फिलहाल? नहीं, प्रचार प्रसार की तो ऐसी बात है, मैं केवल चुनाव लड़ने के लिए चुनाव प्रसार नहीं कर रहा। मैंने अपने जो चुनाव पिछला जिला पार्षद का लड़ा था, उसके बाद से ही मैं अपने 6 सालों में अपने लोगों से उनके सुख और दुख में और हर मामले में मैं उनके साथ ही रहा हूँ। और अब तो खैर चुनाव आ गया है तो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे काम करना पड़ता है, परंतु मैं तो पिछले चुनाव के बाद से इन लोगों से रात दिन मैं मिलता रहा हूँ और एक दूसरे के सुख दुख को मैं समझा है और उनकी भावनाओं के अनुरूप ही मैं कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, किस प्रकार के विकास कार्य के मुद्दे ये कह सकते हैं, किस प्रकार के मुद्दों के साथ आप जो भी साइड के जितने भी गाँव वार्ड करते हैं उनमें जाते हैं तो मिलते हैं, किस प्रकार के मुद्दों के साथ करते हैं? देखो जी, ऐसा है कि सामाजिक मुद्दे भी बहुत हैं और गांव में समस्याएं भी बहुत हैं। मैं ये चाहता हूँ अब ये जो समस्याएं हैं, जो हम एक जिला पार्षद की हैसियत से या एक जिला परिषद का सदस्य होने के नाते या उच्च पद पर जाने पर मैं सोचता हूँ कि गांव में बहुत सी जगह जो हमारी शमशान भूमि है उनके अंदर भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहले मैं जो भी शमशान भूमि है, पवित्र भूमि है, उनके अंदर 4 द्वारी बनवा करके और उन पर टीन सेट वगैरह डलवा करके और इस काम को सबसे पहले, क्योंकि हमारी अंतिम यात्रा वहीं खत्म होती है, तो मैं उसको बड़ा सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ। और समस्याएं ये भी है कि हमारे दूसरी समस्या ये है कि मैंने देखा है कि पहले तो हमारा गोवंश था, ये हमारे जो किसान वर्ग से जितने भाई आते हैं वो आज के युग में और इस समय और हमारे यहाँ पर इतने दुखी हैं कि मतलब उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। तो मैं चाहता हूँ ये आवारा पशु हैं, गाय हैं, इनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि ये लोग रात भर अपने आराम से सो सके और अपनी खेती की पैदावार ले सके। नहीं तो आज स्थिति ये है, किसी गांव में चले जाओ, लोग इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं कि वो बेचारे जाते हैं जहाँ मतलब उनकी अधिकारियों से भी मिलते हैं, राजनेताओं से भी मिलते हैं, पर उनकी इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा। मेरी एक इच्छा है, मुझे चाहे कितना भी सहन करना पड़े, परंतु मैं इस समस्या के लिए कोई न कोई जरूर उपाय करने के लिए मैं प्रयास करूँगा। बहुत अच्छी बात थी। अच्छा, इस तरह के जैसे आपने बताया कि गोवंश से रिलेटेड आप काम करेंगे या फिर दूसरे अन्य कार्य भी आप करेंगे, इस तरह के कार्यों, विकास कार्यों का जिक्र करते हुए आप लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों का जो बाहर जो गांव है आपके गांव के अलावा उन सभी गांव में किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है? उसमें तो मुझे सर आपको ये बताने में संकोच भी नहीं है कि अगर आप मेरी भावना और मेरी आवाज के अनुसार सुनते हो तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता मेरे जीवन में आप लोग मुझे इतना प्यार, इतना मान, इतना सम्मान देंगे। ये मेरे मतलब जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे हो सकता है मैं आने वाले समय में भी उस समाज के लोगों का, उस भाईचारे का शायद उनके पूरा कर जीवन उतार भी नहीं सकूं जितना वो मेरे को चाहते हैं। इसके लिए मैं उनका बड़ा आभारी हूं। अच्छा, ये सभी गांवों की बात रही, लेकिन अगर बातचीत करें खुद के गांव घर समाज की, मतलब आपका अपना जो गांव है, इस गांव घर समाज की किस प्रकार से आपको सपोर्ट मिली? मेरे गांव के अंदर मैं मेरे गांव का
को बहुत ही एहसान मानता हूँ। अब मेरे गांव के मेरे प्रशंसक, मेरे भाई बंधु, मेरा कुटुंब कबीला, मेरा गांव, वो सब मेरे को हार्दिक दिल से चाहते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे गांव ने मुझे एक छोटी सी जिम्मेदारी दी थी, जो गांव की कमेटी बनी हुई है, उसका मुझे गांव ने निर्विरोध अध्यक्ष बनाया और उसमें मुझे करीबन 3.5 साल का मतलब मैंने वो काम किया। और मैंने ग्रामवासियों से एक ही निवेदन किया आज से 2-3 महीने पहले, भाई अब मैं मतलब इस पद पर नहीं रहना चाहता, तो ये कार्य किसी और भाई साहब और किसी व्यक्ति को गांव के आप जैसा चाहें चुन लो, और मैं इससे पदभार से मुक्त होना चाहता हूँ। क्योंकि मैं इसमें रहा तो मैंने बाबा पर मेरे गांव के लोगों ने इतना भारी चंदा दिया, इतना सहयोग दिया कि मैं कभी उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। और मैंने सरकार से भी चंदा लिया और गांव के जो हमारे बाबा रूपादास जन सेवा समिति है उसको मैंने रजिस्टर्ड करवाया सरकार के द्वारा, और रजिस्टर्ड करवाने के बाद में सरकार ने भी सहायता दी। और उस मैंने बाबा के स्थान पर जो हमारा मेला लगता है उसमें मैंने अपनी तरफ से मेरी कमेटी के सदस्यों ने मिलजुल कर काम किया और उस मैदान की 4 दीवारी बनवाई और माँ बाबा पर अनेक विकास कार्य किए जो मैं कर सकता था। गांव में ग्रामवासियों ने बड़ा सहयोग दिया। बहुत अच्छी बात। अगर बात करें गांव समाज की साइड में, जितने भी आप वार्ड नंबर 3 में गांव बता रहे हैं, तो इसमें जो हमारी आम जनता है जो अभी हमें देख रही है, और साथ में उसमें आम जनता में कहीं ना कहीं हमारे युवा साथी भी हैं, तो युवा साथी और जो हमारी आम जनता है उसके लिए आपका कोई संदेश? क्योंकि मैं अपने जीवन में करीबन 39 साल सरकारी शारीरिक शिक्षक पद पर कार्य किया है जी, तो मेरी जन भावना तो शुरू से ही खेलों से जुड़ी हुई है। क्योंकि शारीरिक शिक्षक का काम स्कूल के अंदर विद्यार्थियों को मतलब खेलों के प्रति जागृति करना, उनको खिलाना है जी। तो मैं आजकल युवा वर्ग के बच्चे हैं, उनसे मेरी एक दिल की तमन्ना है आपके हर गांव में, मैं ज़्यादा भी नहीं कर सकता, तो मेरे वार्ड में जितने भी मतलब जो मैदान है उनको थोड़ा सा बढ़िया ढंग से व्यवस्थित ढंग से किया जाए और उनमें खेल सामग्री दी जाए ताकि बच्चे सुबह अपना व्यायाम वगैरह करें और अपने स्पोर्ट्स का कार्य वो आराम से कर लें। क्योंकि बच्चों के पास थोड़ी सी सामान की वो दिक्कत होती है, तो खिलाड़ी हैं, युवा वर्ग के हैं, तो देखो पेरेंट्स का काम तो पढ़ाना है और वो पढ़ाते हैं, परंतु उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए हम जैसी संस्थाएं हैं, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायतें हैं, इनको मिलकर, और विशेष करके मैं तो जिला परिषद का सदस्य होने के नाते यही कहूँगा कि वहाँ खेलों की उत्तम व्यवस्था की जाए, उनको सारा खेलों का सामान उपलब्ध कराया जाए ताकि वो बच्चे वहाँ पर खेल सकें और अपने भविष्य को और सुंदर बना सकें। ये मेरी इच्छा है। बहुत अच्छी बात। तो साथियों, आज हम हैं पालड़ी पनिहारा में, और पालड़ी पनिहारा से संतोष पीटीआई जी से हमारी बहुत अच्छी मुलाकात रही। इस मुलाकात में उन्होंने सभी सवालों के सटीक जवाब दिए, और विशेष बात मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इनकी उम्र चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये आज भी युवा हैं दिल से, और युवाओं की जो समस्याएं हैं उनको समझते हैं और हर पीढ़ी को एक साथ लेकर चलने के लिए रेडी हैं। इसमें विशेष तौर पर यह है कि वार्ड नंबर 3 पर अगर आप कोई भी कैंडिडेट हैं जो देख रहे हैं हमारे इस इंटरव्यू को, तो आपका जन समर्थन संतोष पीटीआई जी के प्रति बनता
मिलता है। आपका कोई सवाल है, आप कुछ इस तरह की बात जानना पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके हमसे सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप अगर पसंद करते हैं बहुत ही अच्छे से संतोष पीटीआई जी को और उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लोगों तक इस अभियान को पहुंचाइए। इनका जो अभियान है, ये जो करना बनना चाहते हैं, ये समाज में जो सेवा करना चाहते हैं राजनीतिक पद पर रहते हुए, आप इस अभियान में इनकी मदद कीजिए। तो बहुत अच्छी मुलाकात रही। मैं संतोष पीटीआई जी का अपने इंडिया न्यूज़ पॉइंट चैनल पर पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इंडिया न्यूज़ चैनल का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने अपना कीमती समय मेरे लिए समय निकाल कर समय दिया, और मैं इस जो सामने जनता बैठी हुई है इसका भी बहुत बड़ा आभारी हूँ। इन्होंने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना और अपना समय दिया। इनको भी मैं अपना बार बार धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे अगले किसी राजनीतिक शख्सियत के साथ जो किसी न किसी वार्ड में या किसी न किसी गांव के अंदर उम्मीदवार होंगे पार्षद या सरपंच पद के लिए। आपसे मिलवाते रहेंगे इस तरह की शख्सियत से। बहुत बहुत धन्यवाद।